परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें मेरा लास्ट में ये क्वेश्चन रहा था कि कौन ये डिसाइड करता है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, क्या हम मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, उसके ऊपर बात थी। देखो, सूक्ष्म जगत में जी। कई ऐसे साधु संत महात्मा बैठे हैं, वो गाइडलाइन देते हैं तुम्हें राइट। कि तुम्हारा कर्मों का हिसाब कितना इतना बाकी है, हम्म। कर्मों का हिसाब किताब इतना बाकी है, तो तू मनुष्य आत्मा ऐसी बन, लूले लंगड़े बन, ये बन। तो कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है और बहुत पावरफुल आत्मा है, पैसे वाली आत्मा, अच्छी स्टेज है, तो उसको बोलता है तू पैसे वाला बनना और पैसे वाला बनकर पैसा कमाकर अच्छा कार्य करना। ठीक है। तो पैसे वाले के यहाँ जन्म लेते हैं, वो तो डायरेक्शन सूक्ष्म जगत वाले देते हैं। पहले चित्रगुप्त के यहाँ होता, दरबार लगता था, कहाँ जन्म लेना, मगर ये सब खत्म हो गया। नहीं, मेल बनना या फीमेल बनना, अगर ऐसा वो तो आत्मा के ऊपर आधार होता है। हाँ। आत्मा की जो मेल, समझो कोई मनुष्य पुरुष मर गया, तो पुरुष के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर पुरुष तत्व है, पुरुष भाव है, राइट, भावना है, पुरुष की भावना है। राइट। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो पुरुष भाव होता है, हम्म। मगर जब उसके अंदर कोई ऊपर जाती है, सूक्ष्म जगत में जाती है, और फिर उसके अंदर कोई भाव बदलता है, सूक्ष्म वतन में भी भाव बदलता है, भावना बदलती है वहाँ, कर्मों के हिसाब किताब से भावना बदल जाती है, ऊपर में भी सूक्ष्म। तो बाबूजी, यहाँ पर भी ये होता है ना कि ये जो कोई लड़का है वो लड़की बन जाता है, लड़की है वो लड़का बन जाता है। हाँ, वो ये उसको ये लोग बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस होता है। देखो, हार्मोन बनते कैसे, पहला ही समझो। पुरुष के हार्मोन और स्त्री के हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है? उसकी आत्मा के हिसाब से, आत्मा में जो भावना पड़ी है कि मैं पुरुष हूँ, क्या है? भाव है ना, पुरुष भाव है। राइट। तो पुरुष भाव से उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। राइट। उसके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर में भाव पड़ा कि मैं पुरुष हूँ। तो जब आत्मा जन्म लेती है तब उसके अंदर, गर्भ के अंदर ही पुरुष, स्त्री या पुरुष अंदर गर्भ में ही बनता है। तो वो अगले जन्म का भाव लेकर आती है। मगर मुझे ज्यादातर ये पता है कि जब ज्यादातर 99% में तो जब पुरुष होता है, पुरुष ही जन्मता है, और स्त्री जन्मता है। मैंने ऊपर में ऐसे भाव बदलते हुए बहुत कम देखे, रेयर केस होते हैं ऐसे जो। और इसलिए यहाँ हार्मोन्स बदल के वाली, मगर एक हार्मोन्स बदलने वाली बात बताऊं मैं आपको, मैंने जो देखी, अनुभव की है समाधि अवस्था में, कि जो हार्मोन्स बदलने वाली जो जन्मी है पुरुष, बरोबर, मगर उसके अंदर छोटी सी उम्र में या 5 साल 10 साल में अंदर कोई स्त्री तत्व वाली आत्मा अंदर कोई घुसी है, उसने प्रवेश किया है। राइट। है पुरुष वाली आत्मा है, जन्म लिया पुरुष ने, पुरुष शरीर है, मगर उसके अंदर स्त्री तत्व वाली आत्मा ने कोई प्रवेश किया, भूत प्रेत ने प्रवेश किया, तो उसकी आत्मा में भाव बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो कभी पुरुष भाव आ जाता है, कभी स्त्री भाव आ जाता है, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो भूत प्रेत प्रवेश करके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, तो परमानेंटली स्त्री भाव आ जाता है, और स्त्री भाव में आकर वो सारी ये सब चेंज कराता है सब। चलिए बाबूजी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे जो मृतात्मा, जो जिस आत्मा की मृत्यु हो गई है उसको मृतात्मा बोला जाता है, उसके पीछे की हुई प्रार्थना क्या सफल होती है? क्या पिंडदान, नारायण बलि जो आप बोलते हैं, ये सब सफल होता है उसके पीछे? ये एक्चुअली देखा हूँ तो ये भारत के हिंदू शास्त्रों में जो फिलोसॉफियाँ हैं, जो शास्त्रों में जो बात लिखी गई है, पहले 100% सच थी। भारत के शास्त्र 100% सच थे, चाहे कोई भी शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, उसको तुम नकार नहीं सकते। ठीक है। मगर पहले जो बातें थी, अब हर कोई चीज बदल गई। राइट। पहले आप देखो, भारत के अंदर आज से 5000 साल पहले केवल आदि, मतलब हिंदू फिलोसॉफी थी। राइट। हिंदू शास्त्र को ही मानने वाले थे। राइट। मगर धीरे धीरे अनेक धर्म आए, अनेक मत मतांतर आते गए। राइट। और हिंदू धीरे धीरे फिलोसॉफी, जो हिंदू फिलोसॉफी है, वो धीरे धीरे बहुत कम रह गई ना। हाँ। तो अब जो दूसरे जो धर्म वाले, जैसे क्रिश्चियन, मुसलमान या दूसरे धर्म वाले, बौद्ध दूसरे, ये तो हिंदू फिलोसॉफी को नहीं मानते, नारायण बनी को भी नहीं मानेंगे। हाँ, वो तो उनको पता ही नहीं है। नहीं, कोई भी हो। तो नारायण बनी में क्या होता है, कोई तुम्हारा पूर्वज है या कोई तुम्हारे घर में बैठा हुआ है पूर्वज, तो कहते हैं कि उसकी नारायण बलि चलाओ। तो वो गंगा के किनारे या कोई भी अच्छी नदी के किनारे जाकर वहां उसकी विधि करते हैं, और विधि करते वो आत्मा को तृप्त, अपने पूर्वज को तृप्त करने के लिए प्रोसेस होती है, विधि होती है। विधि माना प्रोसेस। पर ये क्या सफल होती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन। एक्चुअली एक बात बताऊं, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता जाता है। अगर वो आत्मा ने कहीं और ही जन्म ले लिया है तो कैसे उसको होगा?
देखो एक बात बताऊं, हम्म, नहीं, जिस नारायण बलि के विधि करते हैं या कहीं भी करते हैं, कोई भी प्रक्रिया की, उसके मगर पीछे किसकी प्रार्थना करते भी हैं? की। मैं किसकी करते हैं पहले तो एक बात बताऊं, हम्म, कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो 13वीं करते हैं, क्या करते हैं? 13वीं उसको बोले थे तो सबको खाना खिलाया जाता है। सबको खाना खिलाते हैं, राइट, या 12वीं करते हैं तो ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ठीक है। तो बोले उसको रास्ते में आत्मा भूखी प्यासी नहीं रहेगी, उसको खाना मिलेगा। हाँ, ब्राह्मणों को दान करो तो उसको रास्ते में मिल जाएगा, उस आत्मा को वहां मिल जाएगा, अच्छा, मतलब जो यहाँ करेंगे वो ऊपर प्राप्ति होगी। उसको मिलेगा, मतलब दूसरे जन्म में प्रोसीडिंग में मिलेगी। राइट, दूसरे जन्म में वो आत्मा जाएगी तब उसको मिलेगी। दूसरे जन्म में मिलेगी। ओके। ये पहले करते थे, हाँ हाँ हाँ, मगर अभी जो पहले ब्राह्मणों में वो शक्ति होती थी, जब वो विधि करते थे राइट तो वो प्रोसेस करा के उसको मिलती थी, राइट, वो आत्मा के साथ प्रोसेस में उसको शक्ति मिलती थी। राइट, तो वो एक्चुअली पहले सत्य था ओके, जो पहले कराते थे, मगर आज जो ये कराते हैं तो 12वीं 13वीं तक तो आत्माएं आसपास में ही घूमती थी, जब विधि होती थी, प्रोसेस होती थी, तो ठीक है। 13वीं तक तो था। जब पिंडदान कराते तब आत्मा कहीं ऊपर चली जाती, कहीं दूर चली जाती। कहते 13 दिन तक तो वो जन्म नहीं लेती। आत्मा घर में ही घुसती है जब तक विधि होती, पिंडदान नहीं होता था, ओके। घर में ही रहती है, आसपास देखती है सबको, ठीक है। आसपास आत्मा देखती है, दुखी होती है, कोई रोता है तो और दुखी हो, इसलिए मरने के बाद किसको रोना नहीं चाहिए। हाँ उसकी सदगति के लिए प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, वो उसकी सदगति हो। हाँ हाँ, क्योंकि तुम रोओगे तो वो भी रोएगी सूक्ष्म में। ठीक बात है। इसलिए ये जो विधियां है उसके लिए बहुत गहरा सब्जेक्ट है। देखो ये जो विधि कराते हैं, नारायण बलि हो जो, या उसकी जो आत्माओं की तृप्ति, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए करते हैं, सब बहुत पहले भी शास्त्रों में लिखा है। तो बाबूजी अब इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे सूक्ष्म लोक के अंदर राक्षस, देवता, दानव, एंजल, फरिश्ते सब लोग अपने 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 लेवल पे है। तो ये सब अभी भी काम कर रहे हैं इन आत्माओं को, जो मृतक आत्मा ऊपर जाती है उनसे डील करने के लिए। देखो अभी आप दुनिया में देखोगे ना, हम्म, तो कोई असुरों की पूजा करते हैं। हाँ बिल्कुल, रावण का भी मंदिर है श्रीलंका, रावण का भी मंदिर है, ठीक है। कोई भी असुर का भी, मतलब शैतान की पूजा करते हैं, तो शैतान की शक्ति चाहिए। एक बार मैंने टीवी में देखा, ये शैतान के उपासक थे, हाँ, और वो उसकी उपासना करते थे, फिर शैतानों को बुलाते थे। बुलाने की एक विधि होते हैं, हाँ, वो अलग अलग विधियां हैं, सब शैतानों को बुलाते हैं और बोले मुझे शैतानों की शक्ति चाहिए, जो कहते हैं ड्रैक्युला, तो क्या है, शैतानों की शक्ति है। तो ये शैतानों की जो आह्वान करते हैं, तो शैतानों ऊपर जो सूक्ष्म जगत में, जैसे वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, मगर 500,000 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जा, उसका साम्राज्य 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में बहुत बड़ा साम्राज्य है शैतानों का। ओके। और वो जब शैतानों में, जब आत्माएं कोई भी प्रोसेस में ऊपर जाती है तो पहले शैतान पकड़ते हैं। इसलिए जब अच्छी आत्मा है तो सीधी 2000 किलोमीटर ऊपर में इमर्ज होती, नीचे तक नहीं इमर्ज होती। ओके। अच्छी आत्माओं को यहाँ प्रोसेस में लाते हैं, बोले नहीं तो शैतान पकड़ लेंगे, इसलिए सीधी 2000-3000 किलोमीटर ऊपर उसको इमर्ज करते हैं। ठीक है। तो ये शैतानों का साम्राज्य, जैसे स्थूल जगत में असुर भी हैं, मनुष्य भी हैं, तो बाबूजी ऊपर ऐसे पकड़ने वाले भी है, तो जैसे बचाने वाले भी तो होंगे वहाँ पे। मगर एक लेयर्स होता है, हर जगह लेयर्स में अलग अलग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जैसे धरती पर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ऐसे सूक्ष्म में भी है। मगर बहुत अच्छे ऊपर चले जाओ ना, 1000-2000 किलोमीटर के ऊपर, तो आत्माओं की स्टेज बदल जाती है। क्या बदल जाती? आत्माओं की स्टेज बदल जाती। जैसे ऊपर चले जाओगे, जैसे धीरे धीरे ऊपर चले जाओगे, ऐसे ऐसे आत्मा निसंकल्प बनेगी। राइट। आत्मा की स्टेज अच्छी बनेगी, पॉजिटिव, तब तो ऊपर जा पाएगा ना, नहीं तो आत्मा ऊपर जा ही नहीं पाएगी। आत्मा में पावर कैसे आएगी? आत्मा अच्छी बनेगी, अच्छी सोच होगी, पॉजिटिव सोच होगी, आत्मा त्याग तपस्या करेगी, परमात्मा को याद करेगी, तब आत्मा में पावर आएगी, तब 2000 किलोमीटर, 3000, 4000 किलोमीटर ऊपर जाएगा ना। और जैसे जैसे ऊपर जाती है तो आत्मा की सोच बदल जाती है, आत्मा पॉजिटिव हो जाती है। तो जो पिशाच वाले जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 1000 किलोमीटर जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा पिशाची। और वो ऊपर बैठे बैठे नीचे की आत्माओं को, उसके जो चेले चपाटे यहाँ है, भूत प्रेत की आत्मा, इनकी जो चेले चपाटे हैं, ये यहाँ उल्टा काम करा के बलि कराते हैं। बलि कराने वाली आत्माएं कौन है? क्या कोई मनुष्य को मनुष्य करने वाला क्या देवता कहेगा? बाबूजी मैं एक बार टीवी देख रहा था, जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही है, टीवी नहीं यूट्यूब में मैं देख रहा था कि टीबी जोशुआ का जो एक इंटरव्यू था, जिसके अंदर वो आत्मा को वो भगाता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती है। तो उसने बोला कि वो आत्मा है, वो समुंदर से आई थी या रेड सी से आई थी, ऐसी ऐसी बातें वो बोल रही थी। तो क्या ये सब बात सही होती है? समुद्र, हाँ, तो समुद्र में रहने वाली भी आत्माएं होती, ऊपर में रहती, समुद्र के अंदर नहीं रहती। ओके। समुद्र के ऊपरी भाग में रहती है।
तो वहां से आएगी। कोई पहाड़ में रहती, कोई गुफा में रहती, कोई मंदिर में रहती, कोई मस्जिद में रहती है। हाँ, कोई जंगलों में भी आत्माएं रहकर तपस्या करती हैं। सूक्ष्म भूत प्रेत जो है, जंगलों में मंदिर इसलिए बनाते थे कि जहाँ मरने के बाद आत्मा मंदिर में जाकर त्याग तपस्या करे, इसलिए मंदिर में भी जाकर बहुत त्याग तपस्या करती हैं आत्माएं। तो बाबूजी क्या ये मृतात्माओं को बुलाना डेंजर होता है? एक्चुअली जो किसी भी आत्मा जो होती है उसको मृतात्मा को बुलाओगे तो अच्छी भी होगी तो बुरी भी होगी। हाँ, वो तो जैसा कैरेक्टर धरती पे होगा वैसा ही तो होगा। अगर तुम अच्छी मगर अच्छी तो ज्यादातर होती नहीं तो ऊपर चली जाती, समझ में? तो वो आएगी कि नहीं आएगी बुलाने पे? जो 2000-3000 किलोमीटर ऊपर चली जाती है ना, 5000 किलोमीटर, वो नहीं आती है। लाख को भी कोशिश करो, वो आएगी नहीं। नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो इतने ऊपर इतनी, इसलिए ऐसी आत्माओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और तो सुन तो लगी, तुम्हारी प्रोसेस करोगे तो आत्मा की, वो आत्मा जिनका नाम से तुम बुलाते हो, आह्वान करते हो, उसकी आत्मा तक तो तुम्हारे आवाज पहुंच जाती है। ठीक है, मगर वो नहीं आएगी, वो बोले मुझे नहीं जाना नीचे। बराबर। इसलिए किसी भी आत्मा हो, चाहे पिशाच हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किसी भी, बुलाना नहीं चाहिए। क्यों? नेगेटिव आत्माएं आ गई और किसी में प्रेस कर गई तो फिर उसको निकालने के लिए बहुत भारी होता है। पिशाच को निकालने के लिए कितना वो उसको सजा देते, शरीर पे मारते हैं, पीटते हैं, गरम गरम लोहे का क्या करते देते हैं, क्योंकि अंदर अंदर आत्मा छिप जाती है। भूत प्रेत अंदर घुस जाए, उसको आत्मा नहीं कहेंगे, भूत प्रेत कहेंगे हमेशा। आत्मा मत बोला करो, ऐसे को आत्मा नहीं कहेंगे। जो आत्मा परमात्मा को जानती है वो आत्मा तो ऊपर चली जाती है। भूत प्रेत ही यहाँ धरती पर रहता है, इसलिए इसको हम जीवात्मा बोल सकते हैं? जीवात्मा को जीव भी ना कहो, जीव भी अच्छी आत्मा है, दुख नहीं देता उसको जीव कहेंगे, आगे भूत प्रेत कहो। ओके। ऐसी आत्माएं जो है मायावी है, दुख देने वाली है, उसको भूत प्रेत कहते हैं। तो बाबूजी ये जो पुनर्जन्म परलोक की जो बुक है गीता प्रेस की, इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिखी हुई है। पत्थर मारने वाले प्रेत होते हैं, ये होता है, मतलब अमेजिंग है। मैं अगर ये बातें करूंगा यहाँ पे तो बातें लंबी हो जाएगी। अरे 100 घंटे का वीडियो बनेगा अगर परलोक पुनर्जन्म। तो ये हमारे भारतीय शास्त्रों में जो लिखा है। हाँ। तो क्या होता है, कितने 5000 साल वाली आत्मा है, 5000 10 साल झाड़ में बैठी रही, ऊपर बैठी रही, सब कुछ बहुत आत्मा है सब। तो बाबूजी ऐसा कौन है जो मनुष्य को परमात्मा के नजदीक जाने से रोकता है? कौन रोकता है उसे? देखो एक बात बताओ, क्यों रोकता है? जो बुरी आत्माएं होती हैं, हाँ, वो जैसे भी तुम परमात्मा के याद करने की कोशिश करोगे, तुम ज्ञान मार्ग में जाने की कोशिश करोगे, हाँ, तो ऐसी बुरी आत्माएं तुम्हें रेज मारकर वहां से जाने की रोकेगी। जैसे पहले साधु संत जो यज्ञ करते थे तो ऊपर से राक्षस जो हड्डियां डालते थे। हाँ, हवन में हड्डियां डालते थे। हाँ, इसलिए तो राम ने उसको राक्षसों को मारा था ना। राइट। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के लिए ले गए थे। तो ये नॉर्मल लोगों का क्या हाल होता है? इनको कौन रोकता है परमात्मा की ओर जाने में? जो आत्मा बहुत पावरफुल होती है, हाँ, उसके अंदर कई जन्मों के फल के अंदर परमात्मा ज्ञान इमर्ज होता है। एक जन्म का फल से नहीं मिलता। हाँ। अनेकों जन्म से परमात्मा को पास जाने का, परमात्मा ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान चाहिए, परमात्मा ज्ञान चाहिए। अनेकों जन्म तक वो ढूंढता रहता है, तब परमात्मा ज्ञान इमर्ज होता है। जैसे आपने कहा था कि ब्रह्म ज्ञान तो कितने भाग्यशाली आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान होता है। देखो, ब्रह्म ज्ञान इमर्ज करना, मनुष्य आत्माएं कई जन्म लेती हैं, तब ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचती हैं। और फिर ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जब जीवन को अंतिम जन्म में जीवन धारण करती है, तो बहुत ऊपर के लेवल में इमर्ज होती है। बीच में नहीं, सीधी आत्मा बिंदी बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मा बिंदी बन जाती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर के बजाय ब्रह्म ज्ञानी निराकार को याद करते। क्या है? ब्रह्म ज्ञानी को पता है, जैसे ज्योतिर्लिंग होता है, शिव निराकार होता है ना परमधाम में, ऐसे वो ब्रह्म ज्ञानी शिव निराकार को याद करते हैं। तो जैसे ही इसको पता है कि मैं प्रोसेस में जाऊंगा, सूक्ष्म शरीर निकाल के जाऊंगा तो मुझे बेहिसाब समय लगेगा, और बीच में सूक्ष्म में पहले तो असुर मिलेंगे मेरे को, तो मुझे ऊपर जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, फिर मुझे परेशान करेंगे। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, अंतमतीसो गति में निराकारी आत्मा निराकार को शरीर धारण करती है, निराकारी स्टेज को धारण करती आत्मा। क्या? उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होता। तो यहाँ पर आत्मा निराकार स्वरूप, एक मिनट, आत्मा निराकार बिंदु बनकर सीधा परमधाम में चली जाती है। उसको ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यही ब्रह्म ज्ञान, आत्मा को निराकारी स्टेज बनकर सीधा परमधाम 1 सेकंड में, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो बापूजी, यहाँ पे जो मनुष्य को ये परमात्मा की ओर जाने में जो रोकते हैं, जैसे उनके ही रिलेटिव है, जैसे कृष्ण ने भी बोला ना कि कौन जिएगा कौन मरेगा तेरी समस्या नहीं है। लेकिन आजकल समस्या यही है कि कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो सब उसके रिलेटिव ही उसको बोलते हैं ये कहाँ फंस गया, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये उसको रोकने वाले क्यों आ जाते हैं बीच में? देखो, ऐसा है, ये संसार में
99.99 नेगेटिव लोग रहते हैं। कितना ओके। नेगेटिव लोग रहते हैं, मायावी लोग रहते हैं। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने जाओ। आज भी तो तुम्हारे आज जो ज्ञान चल रहा है, जो जितने भी दुनिया पर जो ज्ञान चल रहा है, राइट, उससे ऊपर का तुम ज्ञान दोगे, परम ज्ञान दोगे तुम। और जो किताबों में नहीं लिखा है, जो परम ज्ञान है वो किताबों में नहीं लिखा। परम ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ना लिख सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे वेद व्यास ने जो लिखा, वेद उपनिषद पुराण जो भी लिखा, ठीक है, मगर वो अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा। राइट, मगर परम ज्ञान तो कोई लिखा नहीं सकता। राइट। तो अगर तुम परम ज्ञान, परम सत्य ज्ञान दोगे तो ये धरती पर रहने वाले अपोज करोगे। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने वाला आत्मा को कोई सहयोग नहीं कर रहा, मगर सूक्ष्म जगत वाली नेगेटिव आत्माएं जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए जो सोचता है तो उसको संकल्प पकड़ने वाली आसपास में आत्माएं बैठी होती है ना, घर में ही बैठी, भूत प्रेत तो बैठे हैं आज, राइट। तो वही भूत प्रेत घर में जो बैठे हैं उसको ही कार्य अच्छा नहीं करने देंगे। और स्थूल जगत में भी जिनके देह और देह के संबंधी उसको अपोज करेंगे, उसको कार्य नहीं करने देंगे, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। उसकी आत्मा की कैटेगरी एकदम डाउन है, जो देह और देह के संबंधी है ना। इसलिए तो गीता में क्या बोला, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। इसलिए देह और देह के एक कई जगह तो गीता में भी बोला है, तेरे सबसे दुश्मन कौन है? जो अर्जुन को ज्ञान दिया क्या बोले, जो सामने तेरे जो खड़े हैं देह और देह के संबंधी गुरु, भीष्म पितामह जो खड़े हैं, ये सभी ये जिंदा लाशें हैं। क्या है? जिंदा। तू उसको मार डाल। इसलिए कई जगह भी बोला है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? देह और देह के संबंधी। क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे तो नहीं, तुम्हें करने भी नहीं देंगे, बीच में विघन डालेंगे। इसलिए देह और देह के सर्व संबंध भूलना ही है उनको। कोई हमें सहयोग दे या ना दे, हमें देखना नहीं है। राइट। इसलिए लोकलाज को पहले त्यागना है। जो अच्छा कार्य करता है ना, उसको ये पहले पता होता है कि मुझे गालियां देंगे लोग। समझे? जब सत्य होता है तो परम सत्य हमेशा कड़वा होता है। क्या होता है? तो इसलिए जो परम सत्य को जानने वाला है, परम सत्य को करने वाला है, उसको दुनिया भर की गालियां खानी पड़ती है, पत्थर खाने पड़ते हैं। इसलिए अच्छा कोई उसको सहयोग नहीं देंगे। हाँ, वो एक जगह मैंने पढ़ा भी था फेसबुक में कि झूठ बोलने वाले तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और सच बोलने वाले तो उसके पास कोई होता ही नहीं है। देखो, असत्य की दुनिया में सत्य बोलना आजकल बहुत कड़वा है। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं। जैसे घोर पाप करने वाले, जो बुरे विचार वाले, बुरी आदतें वाले, नशीले चीज से जो भरे हुए जो लोग हैं, जो इन सब चीजों का सेवन करते हैं, वो मनुष्य, उनके सूक्ष्म देह पर क्या असर होता है? हाँ, तो ऐसे जैसे कोई भी, जैसे मैं बताऊं, नशा करने वाले, राइट, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो वायु तत्व का शरीर है, वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। इसलिए जब वो मर जाता है आत्मा, तो उसके जो धूम्रपान करने वाले या जो भी हैं, केवल मनुष्य जन्म में जहाँ कैंसर होता है, तो कैंसर हो जाता है ना, तो उसका कैंसर का जहां जहां भी पोर्शन होता है, वो सूक्ष्म सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म शरीर सेल से बना होता है ना। हाँ, वो जैसे बताया 100 ट्रिलियन सेल से बना। हाँ, जो जितना भी है, हाँ, वो भाग में जैसे धूम्रपान किया तो कैंसर हो गया, तो कैंसर के वो भाग के सेल, सूक्ष्म शरीर के सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। देखो, हमारा स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? हाँ, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे स्थूल शरीर होता है, जैसे एक सेल है हमारा, ठीक है, हमारा स्थूल शरीर का एक सेल है, ठीक है, वो जल मिट्टी से बना है, ठीक है, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। कितना? एक सेल के अंदर सूक्ष्म है। जल मिट्टी के एक सेल के अंदर वायु और अग्नि का और आकाश का एक सेल है। ओके, जैसे वो बोलते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, जैसे ऐसे होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, बीच में न्यूट्रॉन, उसके ऊपर प्रोटॉन और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। ऐसे अंदर जल और मिट्टी वाला सेल, उसके अंदर वायु और अग्नि वाला सेल, और उसके अंदर आकाश। जो आकाश है, ये बीच वाला सेल है। सेल को तुम एटम कह लो, हमारा एक सेल को एटम कह लो। तो एटम में जो आकाश तत्व है, वो न्यूट्रॉन है, बैलेंस रखता है। राइट, न्यूट्रॉन माना बैलेंस रखता है, ठीक है, जोड़ के रखता है, ठीक है। और ऊपर जो है प्रोटॉन माना वायु और अग्नि का, अग्नि तत्व का, वायु में अंदर अग्नि है, ठीक है, और थूल ऊपर जो ऊपर है इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो वही यहाँ मिट्टी और जल का है जो। ओके ओके। तो ये कैंसर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर को डैमेज करता है। सूक्ष्म शरीर में पहले देखो, कोई भी रोग
मन में आता है, पहले बोला है। ठीक है। तो मन किसको प्रभावित करता है? कारण शरीर को। और कारण शरीर किसको प्रभावित करता है? सूक्ष्म शरीर को। ओके। और सूक्ष्म शरीर माना तुम्हारा ओरा में खराब हो जाता है। ठीक है। तो ओरा देखकर भी तुम कर सकते हो। तो उसके बाद ये सब बीमारी स्थूल सूक्ष्म में आती है, फिर स्थूल में आती है। ओके। अगर सूक्ष्म शरीर को तुम चेंज कर लो तो फिर स्थूल धीरे 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 चेंज होता है। क्या रियलिटी में हो सकता है बाबूजी? क्यों नहीं होता है। कई जो शिव निराकार से पावर लो और हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताओ, तो जो पावर आएगी निराकार से, परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी, तो उससे धीरे धीरे धीरे, मगर बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इसके लिए विकारों पर जीत पाना पड़ता है, मन पर जीत पाना पड़ता है। तो धीरे 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 सूक्ष्म शरीर कायदे नियम है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है। मतलब जैसे ये पूरा हुआ ऐसे ही वो अच्छा हो सकता है। हाँ, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव मतलब परमात्मा से दूरी हुई और तुम्हारे ये सब संगत में पड़े और सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हुआ, स्थूल शरीर खराब हुआ, वैसे ही परमात्मा का संग लगेगा, उसका रंग आएगा, पावर आएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। एक कॉमन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स है। चलिए बाबूजी, ये तो बहुत बढ़िया बताया। अब आगे बताइए कि मृत्यु के पूर्व इंसान को क्या क्या छोड़ देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ बचपन से ही सब कुछ सुधर जाना चाहिए। ये जो दुनिया की मायावी चीजें है ना, हाँ। वो उसको बचपन से ही माँ बाप को बताना चाहिए कि दुनिया के बच्चे, ये दुनिया माया है। क्या है? टेम्पररी सर। माया माना झूठी काया। शास्त्रों में बोले झूठी काया, ये झूठा शरीर है, असली शरीर नहीं है। असली शरीर तो परम तत्वों का है, जिसको कारण जगत में होता है, परम तत्वों का है। तुम फरिश्ता थे, याद कराना चाहिए। तो झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये सारा संसार ही झूठा है। असली संसार कहाँ है? जो इन आंखों से दिखता है वो विनाशकारी है, जो नहीं दिखता वही परम सत्य है। तो अविनाशी दुनिया कहाँ है? अमर लोक कहाँ है? अविनाशी दुनिया मना अमर लोक। तो अमर कहानी रोज अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, माँ बाप को, बचपन से ही। बचपन से ही गर्भ में ही ज्ञान सुनाना चाहिए। क्या? बच्चों को गर्भ में ही ज्ञान सुनाना चाहिए। जब बच्चा, आजकल एक फैशन है ना, पहले ही जैसे अभिमन्यु ने अभिमन्यु को ज्ञान सुना था ना, वो क्या नाम, वो कोठा युद्ध क्या बोलते हैं उसको। तो आज भी गर्भ में बच्चों को ज्ञान सुनाना चाहिए कि बेटा तू धरती पर आ रहा है, ये सब माया है, तेरे कर्म बंधन से तू आ रहा है, मगर तू पैदा होते ही तू ज्ञान सुन ले, तू परमात्मा निराकार को याद कर, परम ब्रह्म को याद कर। और बाबूजी जैसे गुरुवाणी में उसमें भी कहीं ऐसा लिखा है, बताया जा रहा है कि गर्भ के अंदर भी जब वो आत्मा होती है उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है। उसको ये अपने पाप याद आते हैं कि भी अब तू धरती पे जाएगा तो अच्छा बन के करना, लेकिन जब वो जन्म ले लेता है तब वो भी भूल जाता है। जब तक गर्भ में आत्मा होती है ना, तो अगला जन्म उसको याद होता है, उसी आत्मा को। इसलिए अगले जन्म के विकर्म उसको दिखाई देते, पाप दिखाई देते हैं। और उसको ये भी पता होता है उसके पाप स्वरूप ही मैं धरती पर ये जन्म ले रहा, इसलिए वो दुखी होता है। और उसके दुख की इफेक्ट उसकी माता पे पर पड़ती है। माता भी दुखी हुई, मगर उसको माता को गीता ज्ञान पढ़े, अच्छा ज्ञान, परमात्मा को याद करे, तो माता की मन की इफेक्ट जो बच्चा है गर्भ में उस पर पड़ेगी और उसका भी परमात्मा ज्ञान उसके अंदर इमर्ज होगा। तो बाबूजी ये ज्ञान योग से सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान हो जाता है, ये क्या ये सिर्फ ऊपर जाके ही हो सकता है या धरती पे भी हो सकता है? देखो मैं बताऊं, उसके कितने लेयर्स होते हैं। हाँ। एक जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, ठीक है, अच्छी आत्मा है मगर स्पीड कम है, ठीक है, तो पहले धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में जाएगी, ठीक है, तो नीचे वाला लेयर्स में आएगी, ठीक है, समझो कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख किलोमीटर ऊपर गई, फिर वहां साधु संतों से किया, योग किया उसने, ऊपर जाने के लिए वहां प्रोसेस बता दी, योग करते हैं, ठीक है, तो निसंकल्प बनी, आत्मस्वरूप की अनुभूति कराते हैं, आत्मा में पावर आती है, राइट। ऊपर में तुम विष्णु को याद करो तो विष्णु लोक तक पहुंचोगे, शिव को याद करो तो शिव को याद करोगे, राइट। तो ये प्रोसेस बताते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा ऊपर जाती है, और आत्मा जो जाती है तो धीरे धीरे सूक्ष्म जो शरीर है उसका पावर आती है, आत्मा में पावर आने से सूक्ष्म शरीर के अंदर लाइट आती है, जो अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है, फिर वायु तत्व कम हो जाता है। 3 तत्वों में जब आत्मा निसंकल्प बनती है तो आकाश तत्व बढ़ता है। क्या बनता है? आकाश तत्व बढ़ता है। तो ऊपर जाने की स्पीड आ जाती है, जब 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर गई, स्पीड आती जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आकाश तत्व बढ़ता है तो वायु तत्व धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है, राइट। और उसके अंदर आकाश और अग्नि तत्व रहता है, 2 तत्वों का शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे वायु का लेयर खत्म हो जाता है इस धरती का, वायु का जहाँ जहाँ लेयर्स खत्म, मगर आकाश तत्व में भी हल्की वायु तो होती है ना, हाँ, हल्की वायु होती है, हाँ, होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वायु आकाश तत्व रह जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर आकाश तत्व, स्पीड बढ़ जाती है, राइट। फिर जैसे जैसे आत्मा के अंदर फिर समझो कि ये
10 खरब किलोमीटर ऊपर चली गई, सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकल गई। ठीक है। तो उसके अंदर फिर उसकी बॉडी के अंदर, आत्मा के अंदर उसको जिसको याद करेगी उसी से पावर मिलेगी। वो शिव निराकार को याद करती है। तो सूक्ष्म जगत से वो कारण जगत में प्रवेश कर लेती है। तो कारण जगत में प्रवेश कर लेती तब उसके अंदर परम तत्व का शरीर होता है। राइट। उसका शरीर बदल जाता है। हर पल उसका शरीर बदलता जाता है। हर पल जितना ऊपर जाती है इतना शरीर बदलता जाता है। जैसे आत्मा की स्टेज बदलती है ऐसे उसके शरीर बदलते हैं। राइट। और आत्मा की स्टेज अच्छी होती है, आत्मा में पावर आती है, ज्ञान आता है, योग आता है, वैराग आता है, तब वो ऊपर जाती है। फिर जैसे विष्णुपुरी में गई तो कारण जगत है। तो कारण जगत में 3 तत्वों का शरीर के बजाय परम तत्वों के 3 परम तत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। ठीक है। और महाकारण माना शिवपुरी, वहां 100% परम तत्व है। राइट। फिर आत्मा निराकारी बन जाती, शरीर दोनों शरीर चला जाता है, आत्मा निराकार बन जाती है, परम धाम में चली जाती है। तो जीव से शिव बन गया वो। और शिव को फिर ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूपम, ब्रह्म को पूरा ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञानी बन गया पूरा। और शिव स्वरूप बन गया, जीव से शिव बनता है। तो परम धाम में उसके अंदर शिव समान कैटेगरी होती है। और फिर उसको ज्ञान होता है कि उसका भी क्रिएटर महाशिव है। तो महाशिव के जाने के लिए उसकी प्रोसेस में आता है। तो निराकारी स्टेज में कई ग्रुप में कई निराकारी आत्माएं मिलकर एक पावर का गोला बनाकर उसमें महाशिव के पास चली जाती, गैलेक्सी के बीच में जहाँ महाशिव रहता है सेंटर पॉइंट में। फिर तो वो ये शिव से महाशिव बन गए। ऐसी तरह महाशिव के पास बहुत पावर लेती, फिर ज्ञान आता है कि उसके से परम महाशिव भी है। तो इस यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता था, वहां भी जाती, भी ट्रैवल में आ जाती आत्मा। तो मुझे ये जर्नी आप जो बता रहे हैं वो आफ्टर डेथ की बात है क्या? ये अभी मनुष्य अभी से कर सकता है क्या इस जीवन में? मैं बताऊं, हाँ, आत्मा के पास इतनी शक्ति है, अगर चाहे तो मनुष्य एक कर्म बंधन से छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित होकर रोज 8 घंटा आत्मस्वरूप में स्थित होकर प्रोसेस में है, शिव निराकार से पावर भी ले या महाशिव से ले या परम, अगर मगर डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से ले, कई मल्टीवर्स का मालिक परम ऊंच परम धाम में निराकार है, उससे डायरेक्ट पावर ले और ये भाव रखे कि मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हूँ, क्या हूँ, ये भाव रखे। अंदर भाव आना जरूरी है। बिल्कुल। तुम्हारा क्या रिलेशन है, रिलेशन के हिसाब से भाव आएगा कि तुम्हारा वो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है, क्या है, तुम मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो, तुम ऊंच परम धाम में रहते हो, तुम पावर हाउस हो, मुझे थोड़ा सा पावर दे दो। तो उसकी आत्मा में धीरे धीरे पावर आती जाएगी और कर्मयोगी जीवन बिताए तो यही जन्म के अंदर सीधा ये ऊंच परम धाम में भी जा सकती। कितना ऊंच परम धाम कितना दूर है, मतलब आफ्टर जर्नी के जगह पहले बिफोर जर्नी सीधे। गीता में इसलिए तो बोला है तुम मुझे याद कर तो मैं तुम सीधे मेरे पास चले आओ, सीधे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। वाह, ये तो बहुत वंडरफुल बात है। क्या बोला है गीता में, तुम मुझे याद कर तुम सीधे मेरे पास चले आओगे, ऊंच पद पाओगे, परम धाम, ऊंच परम धाम। वो तो क्योंकि कृष्ण को ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी था, वो ऊंच परम धाम का, केवल परम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, ऊंच परम धाम का वासी। तो मतलब हम यहाँ पर मनुष्य होते हुए भी हम अपना सूक्ष्म शरीर को प्रकाशमान कर सकते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर तो कारण जगत में जाओ तो आत्मा में हजारों सूर्य की रोशनी आती। आत्मस्वरूप, क्योंकि ये तुम्हारे विघ्न जो है ना कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तो आत्मा जब अविनाशी बन जाती है, जब ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, तो उसमें करोड़ों सूर्य की रोशनी होती है। तो बाबूजी इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन था, इससे कनेक्टेड था, क्या परमात्मा लोगों की प्रार्थना भी सुनता है? डायरेक्ट परमात्मा किसकी सुने, तुम्हारी आवाज कैसे जाएगी, तुम क्या लाउड स्पीकर लगाने से सुनेगा? आजकल तो लोग यही समझते हैं, इसलिए मंदिर मस्जिद हर जगह पे। मगर एक तो तुम जिसको ज्ञान जानते हो, जैसे कोई शिव निराकार को तो जानता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं अविनाशी ब्रह्म को। ठीक है, कई लोग तो बस परम प्रकाश की उपासना करते हैं, मगर उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है वो पता नहीं है ना। जब तक तुम्हारा रिलेशन नहीं पता है तब तुम्हारी आत्मा में वो भाव नहीं आता, और जब आत्मा में भाव नहीं आता तब तक वो प्यार नहीं आता। राइट। और जब कि तुम्हारा परम पिता है, वो उसके गुण नहीं जानते, वो दया का सागर है, प्यार का सागर है, ये सब, तो उसके गुण भी धीरे धीरे आएंगे, मनुष्य आत्मा में धीरे धीरे गुण आएंगे। तो वो स्टेज को लाना, ज्ञान समझना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। तो परमात्मा प्रार्थना तो सुनता ही है, भले पूरी ना करे, सुनता तो होगा। ऊपर वाले पास तो सबकी प्रार्थना जाती है, क्या ऊपर में नहीं बैठा है क्या, है तो सही ना, वेटिंग लिस्ट होगा। मगर एक मैंने कोई साधु संत को बोला था, बहुत बड़ा 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 मेला लगा के लाखों 35 लाख की मेदनी में बोला कि ऊपर परमात्मा नहीं है, परमात्मा तुम्हारे दिलों में है।
कितना गंदा झूठ बोल रहा है। एक बहुत बड़ा जो नामांकित साधु है, जिसको मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, मगर अभी मैंने सुना टीवी में 35 लाख के सामने कहता है क्या कि परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे दिल में। अरे तुम्हारे दिल में तो पाप भरा है, कहाँ परमात्मा पापी है क्या? कितना झूठ बोलते हैं लोग। क्या पापी? ये तो पापियों का भी पापी, साधु नहीं हुआ तो पापी हुआ। चलिए, लोगों को मिसगाइड पे ले जाता है। बोलो, हर एक की अपनी दृष्टि है। जैसे क्या लोग उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं। बोले तुम्हारे दिलों में, दिल तो पापी है, दिल में तुम्हारे, अरे कहता आत्मा में, ये कहता है कि तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अंश है, ये देता, ये ज्ञान देता। क्या ज्ञान देता? हाँ, ये ठीक है। नहीं, साधु संतों को भी ये कहना चाहिए कि तुम परमात्मा के अंश हो, ये बात तक ठीक है, ठीक है, मगर तुम्हारी आत्मा मैली हो गई है। क्या हो गई? आत्मा मैली हो, ये समझाना चाहिए। मगर तुम परमात्मा ऊपर में नहीं है, कोई नहीं ऊपर में, ऊपर में परमात्मा कोई है ही नहीं, ऐसा बोलता है। तो ये तो गलत है ना। और तुम्हारे दिलों में परमात्मा है। अरे दिल तुम्हारा परमात्मा है। अरे आत्मा भी कहता ना तो हम तो भी मानते हैं, मगर कितना लोगों को मिसगाइड करते हैं। मेरे को दुख होता है, दुनिया को मिसगाइड करने वाला यही है सब। चलिए, जिस दिन आपका वीडियो देखेंगे सब अक्ल अपने आप ही हाँ, तो अपने आप ही आएंगे ऐसे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम ये जानना चाहेंगे कि बाबूजी ये पागल और आधा पागल क्यों जन्म लेता है। शायद उसका जवाब आपने दे भी दिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझ आ गई है कि अगर आधा पागल या पागल से जन्म लेगा तो उसके पाप जल्दी कट जाएंगे। तो अब उसका हम ये सोचते हैं कि ये रियलिटी में स्वर्ग और नर्क है। क्यों? स्वर्ग ऊपर है, देवता ऊपर रहते थे, है। हाँ, तीसरा लोग है, इससे ऊपर भी ब्रह्मापुरी भी है, विष्णुपुरी भी है, शिवपुरी भी है, परमधाम भी है, सब कुछ है ऊपर। ओके, तो ये लोभी और लालची जो लोग हैं, तो वो क्या इसी लोक में रह जाते हैं? भूत प्रेत बनकर इसी लोक में रहेंगे, पापियों की लिस्ट वाले। बार बार बताया मैंने। चलिए, जैसे बाबूजी आप कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा बन सकती है, जैसे मनुष्य चीनी को खाए बिना अनुभव नहीं कर सकता, वैसे ही परमात्मा की दिव्य चेतना में विलीन हुए बिना उसका वो अनुभव नहीं कर सकता। ये बात भी सही है। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर में ही सुख दुख होता है? एक्चुअली होता है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर होता है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ यहाँ मनुष्य आत्माओं में आकाश तत्व का रिकॉर्डिंग होता है। कारण शरीर आकाश तत्व का रिकॉर्डिंग है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आकाश तत्व का जो रिकॉर्डिंग है, उसको मैं कारण शरीर कहता हूँ। तो आकाश तत्व में जैसे कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड, तो सारे कर्मों का हिसाब किताब आकाश तत्व माने कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। देखिए बाबूजी, इस प्रश्न से कनेक्टेड एक और प्रश्न आगे था कि जैसे ऑपरेशन के समय पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, तो कहते हैं कि उस समय स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी सर्जरी में कोई भी होता है तो उसको दुख नहीं लगता। देखो ऐसा है, आप उसके ऊपर जरा डिटेल में समझाइए। ये जो बेहोश करने वाली दवाई ज्यादा लग जाए जी, कभी कभी रेयर केस में, तो वो सूक्ष्म शरीर है ना, अंदर रह नहीं सकता। ठीक है, स्थूल शरीर के अंदर बेहोश करने वाली शक्ति ज्यादा आ जाए तो सूक्ष्म शरीर रेयर केस में होता है, बहुत बहुत रेयर केस में। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, फिर सब देखता है, कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। क्या ये बात सही है? सही है। ओके। कभी कभी देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, फिर ऊपर को चला गया, ऊपर होल देखा, वो होल देखा, दूर दूर तक चला गया, फिर वहां कोई ऊपर ने कोई धर्मराज जैसा देखा, उसने बोला जा अभी तेरा पाप बाकी नीचे आ जाए। ऐसे अलग अलग ओपिनियन बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं। तो बाबूजी, हम अपना सूक्ष्म शरीर को लाखों माइल दूर भी भेज सकते हैं? मनुष्य आत्माओं का सूक्ष्म शरीर नहीं निकल सकता इतना। ओके। जो ऋषि मुनि योगी होते हैं, हाँ, उनके अंदर आत्माओं में बहुत शक्ति होती है। स्थूल शरीर से अंदर से सूक्ष्म शरीर निकालने के लिए कई बहुत यौगिक विधि है। जैसे बाबूजी, आपका एक वीडियो है एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, उसके अंदर आपने पूरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक जगह पे ऐसा मैंने पढ़ा था कि नींद जब हमें आती है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। अगर जिनका नहीं होता उनको नींद नहीं आती। और क्या ये सब सच है, ये सब बातें? ये सब कोरी बकवास है। ओह। क्योंकि जब आत्मा सो जाती है, जब मनुष्य सो जाता है, तो उसमें उसका स्थूल शरीर जैसे काम करने का बंद करता है ना, राइट, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी अंदर ही सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओके। जैसे स्थूल शरीर को थकावट लग जाती है तो आराम चाहिए ना, ऐसी तरह स्थूल शरीर थक जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी थकावट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर वो सो जाता है। तो जो मन थक जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ थक गए, टेंशन हो गया, तो मन नहीं थक जाता, तो ये क्या सूक्ष्म शरीर थक जाता है? मन का कारण शरीर
मन के हिसाब से बना वो कारण शरीर थक जाता है। ओके। तो वो सूक्ष्म शरीर डिफेक्ट होता है, तो स्थूल शरीर डिफेक्ट होता है। तो वो सो जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब स्थूल से सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने की विधि जानते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, तब जाके करते हैं। ऐसा नहीं होता। और ये जो ऑपरेशन में जो होता है वो रेयर केस में होता है। बेहोश करने की दवा ज्यादा दे देते हो, बेहोश हो जाता है तो निकल जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि सो गए और सूक्ष्म शरीर बाहर निकले, पूरी बकवास है, मैं नहीं मानता। मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहता, मैं तो कई बार अपना अनुभव कर चुका हूँ। चलिए बाबूजी, ये तो सब बात अब हमें समझ में आ गई, पर अब ये है कि अब इस आत्मा को जब ये सब ज्ञान हो गया, जीवन का, मृत्यु का, पुनर्जन्म का, पुण्य का, पाप का, हर चीज का मनुष्य को धीरे 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 जब ज्ञान होने लगता है, तो वो यही चाहता है कि मैं जब भी मेरा शरीर छूटे तो सीधा जैसे उद्व गति की ओर जाए और परम परम धाम में सीधा हम पहुंच जाए। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए वो काम उसको नहीं पता होता है। वो उसके बारे में बताइए। देखो, एक तो हर एक कोई जो पावरफुल आत्माएं हैं, ये धर्म नाच जात भेद से परे ऊपर उठकर एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढिए। हमारे सारे वीडियो योग की विधि है वो सुनिए। ठीक है। और ऊंचते ऊंच परमात्मा है जिनको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर है, बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाला है। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद कीजिए और एक भाव लाजिए, वो मेरा पूरा वीडियो देखिए और उसको जानिए, मानिए और उससे योग लिए, डायरेक्ट पावर लीजिए। तो आपका ये जन्म नहीं, अगले जन्म भी तुम सीधे ऊंचते ऊंच परम धाम में चले जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए सब ये धर्म नाच जात से परे चले जाओ। ये जो उससे ये दुनिया का जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान लो। ये जो आज धरती पर जो जितने भी वेद शास्त्र है, इससे परे का ज्ञान, परम ज्ञान लो। क्या ज्ञान? परम ज्ञान जो मैंने वीडियो में दिखाया है। परम ज्ञान से उच्च ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के विश्व के बाप को जानो, बेहद का बाप को जानो, बेहद के विश्व के क्रिएटर को जानो, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो जानो। हाँ बाबूजी, कई लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते, वो कहते सिर्फ योग सिखाओ। योग तो वही है कि एक सोच, ज्ञान के बिना एक बात बताऊं, हाँ, सीधी तुम डॉक्टरी पढ़े बिना बोलता है मेरे को सीधी सर्जरी करने दो, तो ये तो बकवास की बात है। ऐसे लोगों को हमें एंट्री नहीं देना है। पूरा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। राइट। पहला सब्जेक्ट जब ज्ञान आएगा, आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा, कैसे योग करना, योग की विधि क्या है, जब तक तुम ऑलमाइटी को नहीं जानोगे, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके क्या गुण धर्म है, क्या है। इसलिए भगवान किसी को भी देखो, गीता में कहा है ना, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। क्या बोला? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता। बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो ज्ञान है उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देगा, जिसके बाद इंसान जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम शक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा महाभारत के 74 नंबर के एपिसोड में 10वीं मिनट की लाइन पे ये बात बताई गई है। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा हमें दिया। लेकिन मैं अपने श्रोता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसको यूट्यूब में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। परम शांति।